नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। ये हमारा 100वां एपिसोड है और एक हम मान रहे हैं कि ये हमारा मतलब कि आपका भी ये 100वां एपिसोड है। आप लोगों का जिस तरह से हमें प्यार मिला, जिस तरह से सहयोग मिला और पाठकों के बड़े वर्ग ने जिस तरह हमारा स्वागत किया इस लाइव सेशन में, वो अभूतपूर्व है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह हमारे दर्शक, हमारे पाठक हाथों हाथ लेंगे और विभिन्न मुद्दों पर हमने जो भी मुद्दे उठाए इससे पहले 99 एपिसोड में हमने जो भी मुद्दे उठाए उन मुद्दों का स्वागत किया आपने और बड़ी भीड़ हमेशा लगी रही, हजारों की संख्या में लोग जुड़े रहे। हम समझते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि मधेपुरा टाइम्स के सुधी पाठक और जो दर्शक हैं वो इस तरह एक उच्च कोटि के दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा है, लगातार बने हुए हैं। हमने कहा था कि 100वां एपिसोड, हमने 2 दिन पहले ही आप लोगों को इशारा किया था कि 100वां एपिसोड हमारा खास होगा और ये एपिसोड कम से कम ये होगा कि मधेपुरा जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा जिला है, जो हमारा शहर है, उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं जान रहे हैं, अधिकांश लोग बहुत सारी चीजों को नहीं जान रहे हैं, उन चीजों को जो उस समय से जो गवाह हैं कई घटनाक्रम के, उनसे हम वो कोशिश करेंगे कि उनसे हम ढेर सारी जानकारियां लें, वो जानकारियां लें जो हमें जाननी चाहिए, हम सबको जाननी चाहिए। मधेपुरा टाइम्स नाम भी हमने मधेपुरा पर ही रखा क्योंकि हमें लगा कि ये मधेपुरा का टाइम्स होना चाहिए, मधेपुरा के बदलते समय को हम दर्शा सकें। हम टिप्पणी लेते हैं, हमें लगता है कि शायद आवाज की क्वालिटी और जैसा हम पूछ लेते हैं, अक्सर शुरू में ही पूछ लेते हैं कि वॉइस क्वालिटी और बाकी चीज जो है क्या वो सही आ रही है या नहीं, तो कृपया हमें ये जानकारी दे दें कि वॉइस की क्वालिटी आपको सही आ रही है कि नहीं, और फिर हमारा जो वीडियो है वो वीडियो सही आ रहा है कि नहीं, एक बार हमें बता दें और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को। और आज भी कई रोचक तथ्य होंगे जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए जो कहीं से न कहीं से मधेपुरा से जुड़ा है या फिर बिहार से जुड़ा है या फिर कहीं देश से जुड़ा है, क्योंकि मधेपुरा का सामान्य ज्ञान बढ़ाने का हम समझते हैं कि उनके पास इससे अच्छा अवसर नहीं आ सकता है जो अवसर मधेपुरा टाइम्स के माध्यम से अब जो अवसर लोगों को मिलने जा रहा है। और यही वजह है कि बिल्कुल चलिए, ढेर सारी टिप्पणी आ रहे हैं। कुमोद यादव लिख रहे हैं आवाज साफ आ रही है। गुलशन यादव कह रहे दौरा मधेपुरा के बारे में बिल्कुल आवाज और वीडियो सही आ रही है। अभिषेक मनीषा सिंह कहते हैं आदित्य श्रीवास्तव एंड अभिषेक मनीषा सिंह आर वाचिंग विथ यू। बिल्कुल चलिए, ढेर सारे लोग जुड़ गए हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग तुरंत में आ गए हैं। ढेर सारा स्वागत है आपको, आप सबों का इस एपिसोड में। हम आपको बताते चले कि मधेपुरा के बारे में उन तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे जिन तथ्यों के बारे में कभी किसी ने चर्चा शायद ही की हो। कोई एपिसोड के रूप में, इस तरह एक लाइव एपिसोड के रूप में ये कॉन्सेप्ट हमारा पहला है और इस कॉन्सेप्ट में हमें लगता है कि जिनका हमें स्नेह मिला है, जिनका प्यार मिला है, वो भी हमारे लिए अभूतपूर्व है। और मधेपुरा टाइम्स के जो लाखों दर्शक हैं उनके लिए भी ये बेहद खास है। जफर अहमद कहते हैं 100वां एपिसोड मुबारक हो, खास उपलब्धि हासिल किया है एमटी लाइव में। जफर जी, आप जैसे लोग, आप तभी बात हो रही थी कि आप अरब से देखते हैं इसे। ढेर सारे लोग अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, सब जगह से हमारे दर्शक बने हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप वहां से भी देखते हैं। टाइमिंग के बारे में जब हमने पूछा तो अमेरिका वालों ने कहा कि ये टाइमिंग सही है शाम की, चूंकि हमारा जो है वो सुबह होता है, हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक समझते हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है। इस पहले एपिसोड में हम मधेपुरा के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य ला रहे हैं, उसके बाद भी ढेर सारे तथ्य होंगे और ये एपिसोड हमारा लंबा चलेगा और हम बताते चलें कि हमारे साथ जो एक अद्भुत शख्स हैं, जो साहित्यकार, विद्वान और मधेपुरा के बदलते स्वरूप को, मधेपुरा की बदलती राजनीति को जिन्होंने एक बड़ी गौर से, करीब से देखा है और जिन्होंने इस पर ढेर सारी साहित्य और इनके पास जो है एक खजाना है मधेपुरा के बारे में हम समझते हैं। और एक बेहद एक खुशी की बात कहिए कि इनका नाम भी
इनका नाम में भी इनके नाम में डॉक्टर मधेपुरी लगा हुआ है। हम ये भी जानेंगे कि ये डॉक्टर मधेपुरी नाम कहां से, किन्होंने इस नाम का इनके साथ में पहले संबोधन किया, किन्होंने ये नाम दिया। और हम बताते चले कि हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर हैं, और परिचय के कहीं से ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये फिजिक्स के एक बेहद लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं और बीएन मंडल विश्वविद्यालय में विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुल अनुशासक, कुल सचिव आदि अनेक पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। मतलब इनको पा करके हमें लगता है कि वो पद जो है वो सुशोभित हुए, पद जो है उन पद की गरिमा बढ़ी इनके समय में। और डॉक्टर मधेपुरी सर मधेपुरा की साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा लाइफ लाइन के रूप में ये मौजूद रहते हैं। एक कहें तो कड़ी है। हमें भी जो मधेपुरा टाइम्स को जहां कन्फ्यूजन हुआ है जिस चीज में, आपने सुना होगा कई एपिसोड में हमने इनकी चर्चा की। हमने ये कहा कि हमने जानकारी उनसे प्राप्त की और आप लोगों ने भी उस जानकारी पर बिल्कुल सहमति दिखाई और भरोसा किया। तो और एक जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं डॉक्टर मधेपुरी सर चला रहे हैं, वर्षों से कार्यक्रम चला रहे हैं। इनका कहना है कि जो करेंगे मधेपुरा को गौरवान्वित, डॉक्टर मधेपुरी करेंगे उन्हें सम्मानित। डॉक्टर मधेपुरी साथ ही साथ हम बताते चलें कि महामहिम जो तत्कालीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर मधेपुरा की हस्तियों का इतिहास लिखकर उन्हें अमरत्व प्रदान किया है। और यही वजह है कि मधेपुरा के भीष्म पितामह के रूप में, एक जानकारी का खजाना भीष्म पितामह के रूप में, या फिर मधेपुरा का कलाम भी कई लोग कहते हैं। और आज के प्रथम एपिसोड में और क्या सब जानकारी होगी मधेपुरा के बारे में, जानकारी होगी दौरम मधेपुरा के बारे में और उससे संबंधित जो है, और फिर बाकी ये भी हम जानना चाहेंगे सर से कि मधेपुरी कहकर सबसे पहले इन्हें किन्होंने संबोधित किया था। डॉक्टर मधेपुरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमटी लाइव में। ढेर सारे कई दर्जन दर्शक आपको सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं सर। राकेश जी द्वारा संचालित मधेपुरा टाइम्स के सुधी श्रोताओं को डॉक्टर मधेपुरी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आप सुधी श्रोताओं को मधेपुरा के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को जाने बिना अपने भविष्य को गढ़ नहीं सकता है और वर्तमान को मजबूती के साथ आगे बढ़ा नहीं सकता है। ये आवश्यक है अपने अतीत को जानना। और आप मधेपुरा के बारे में जानिए। ऐसे तो हजार वर्ष पहले से मधेपुरा के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन मैं आपको उस दलदल में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी हुकूमत से शुरू करें और आगे की तरफ ले चलें। तो जब भारत ब्रिटिश भारत था, उस समय में प्रशासनिक रूप से 3 ऐसे प्रेसिडेंसी बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हमारा जो मधेपुरा है वह बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है। जिस समय भागलपुर हम लोगों का जिला हुआ करता था, उस समय 1845 में अंग्रेजों ने मधेपुरा को अनुमंडल का दर्जा दिया और हम तब से 135 वर्ष तक अनुमंडल के रूप में ही रहे। और अंदाज करिए आप कि 136वां वर्ष में हम जिला का दर्जा प्राप्त किया। तो ये स्थिति हमारी रही। तो अब मैं चाहूंगा कि हम सर एक चीज ये हम जानना चाहेंगे कि दर्शकों को ये जानकारी बिल्कुल मिलनी चाहिए और टिप्पणियां भी उसी तरह की आ रही हैं, इस पर भी हम आते हैं। टिप्पणियां आ रही हैं। अभिषेक मनीषा सिंह कहते हैं कि मधेपुरा और दौरम मधेपुरा अलग अलग है क्या सर? ढेर सारे प्रश्नों पर, इन प्रश्नों को हम लेंगे। आशुतोष छोटू कहते हैं सर प्रणाम। रवि कुमार शर्मा कहते हैं आप दोनों को मेरी तरफ से प्रणाम सर। सर एक चीज जानकारी बता दें कि उन दिनों जब बंगाल प्रेसिडेंसी था तो उसका विस्तार कहां से कहां तक था? उन दिनों जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसमें बिहार, अभी का झारखंड
उड़ीसा, सर पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो कि आज एक नया देश बन गया है, बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा, ये तमाम क्षेत्र जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। जी सर, एक जानकारी इसके साथ भी आती है कि मधेपुरा, जैसे सर ने बताया कि मधेपुरा अनुमंडल जो बनने का, तो ये सुपौल और सहरसा को अनुमंडल बनने का कब अवसर मिला? क्योंकि एक ही कोसी के अंग हैं और हम समझते हैं कि जो हम लोग भी सहरसा जिला के ही हिस्सा बहुत दिन तक रहे, हाल तक, तो ये सुपौल और सहरसा को अनुमंडल का कब अवसर मिला सर? राकेश जी, आप यह जानिए सर कि मधेपुरा के अंदर ही सुपौल और सहरसा सब दिन से रहता रहा है। मतलब जब अनुमंडल था, ये जब ये अनुमंडल था सर तब सर। तो 1870 ईस्वी में सुपौल को अनुमंडल बनाया गया सर। और ये सहरसा तो अनुमंडल बना 1 अप्रैल 1954 को बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया। और आपको मालूम होगा राकेश जी कि जो गाड़ी स्टेशन पर लेट से पहुंचती है वो पहले खुलती है जी। तो सहरसा, जो कि 1 अप्रैल 1954 को अनुमंडल घोषित किया गया, उसके 2-4 घंटे के बाद ही विधिवत जिला घोषित किया गया सहरसा को। जी, जबकि हमारा अनुमंडल 135 वर्ष पुराना था। सर। तो ये गाड़ी तो आई लेट सहरसा की, लेकिन खुल गई पहले। जी। तो ये स्थिति बनी और हम लोग 9 मई 1981 को जिला का दर्जा प्राप्त किया। जी। और ये सुपौल हम लोगों से 10 वर्ष बाद 1991 में जिला का दर्जा प्राप्त किया। जी जी। तो ये मतलब कि सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में सबसे पहले जिला बनने का अवसर, सबसे पहले जिला बनने का अवसर सहरसा को मिल गया। जी। यही बात जो मैंने पहले कही कि जो गाड़ी लेट आती है वो पहले खुल जाती है, तो वो जबकि मधेपुरा मंडल में ही सुपौल और सहरसा दोनों थे। हाँ, लेकिन एक रोचक तथ्य मैं आपके मधेपुरा टाइम्स के सुधी श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ। वो यह है कि ये आजादी से 1 दशक पूर्व से ही भागलपुर में सहरसा को सब डिस्ट्रिक्ट बनाने की चर्चा शुरू हो गई थी। जी। और 1 जून 1944 को विधिवत सहरसा को सब डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था भागलपुर के कमिश्नर द्वारा। और वो पहला जो मजिस्ट्रेट की बहाली हुई थी, वो मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कहलाता था, वो महेंद्र सिंह थे। जी। पहला। जी। और 2 वर्ष तक भागलपुर में ही अपने एक कोठरी में वो सहरसा सब डिस्ट्रिक्ट का फाइल डील करते रहे। और बाद में सहरसा स्टेशन के पश्चिम साइड में एक भाड़े का मकान लेकर के उसी में सब डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस शिफ्ट किया गया। जी। तो वो 1 अप्रैल 1954 को जिला घोषित हुआ। लेकिन उससे पहले चूंकि सब डिस्ट्रिक्ट बन गया था, तो सब डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद तो जिला बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए बरियाही बाजार में वो हेल्थ सेंटर को प्रमोट करके वहां सिविल सर्जन को पोस्ट किया गया। और 1952 ईस्वी में 54 में बना सहरसा जिला, लेकिन 52 में ही जिला परिषद कायम कर दिया गया। और 1 अप्रैल को 1954 को विधिवत जिला घोषित हुआ, लेकिन फरवरी में ही एसपी की पोस्टिंग हो गई। तो ये सारे चीज जो हैं वो होता ही चला गया। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री जो ऑफिस होता है वो बरियाही बाजार में ही वो बना। और वहां के जो रजिस्ट्रार हुए, उसमें से एक हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। और वो आते थे मधेपुरा। और मधेपुरा में पानी टंकी से पश्चिम जो बड़ा हनुमान जी है, वहीं पर वो भोलेश्वर बाबू स्वतंत्रता सेनानी के घर में भाड़े पर चलता था मधेपुरा का रजिस्ट्री ऑफिस। वो शनिवार को, रविवार को। ये किस साल के आसपास सर? ये लगभग होगा, हमारे ख्याल से ये
70 के दशक में, या उससे भी पहले, उससे भी पहले जी, उससे भी पहले का सर, होगा। सर, बहुत पुरानी बात, बहुत जी, पुरानी बात है ये। जी सर। तो उस समय में वो आते थे अपने मित्र से मिलने के लिए, दिनकर जी। जी, और हमको लगता है कि जिस तरह से भगवान राम के माने पग धूली से जी। पत्थर रूपी अहिल्या नारी बन जी। गई, उसी तरह से उसी पथ पर जी। दिनकर जी के चलते रहने से, उन्हीं जी। की पग धूली से मधेपुरा जो है जी। वो साहित्यिक साहित्य रूप के से क्षेत्र में भी बहुत जी, आगे बढ़ बहुत गया। आगे बढ़ा जी, जी। ये बात मुझे जी, लग बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। देखिए हाँ। कि एक मतलब अद्भुत रोचक तथ्य है ये सब। हमें लगता है कि इस बात की जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमारे साथ मधेपुरी सर हैं और हमें लगता है कि जो ढेर सारे बातों के सिलसिले में जो है कई बातें ऐसे निकलेंगी, ऐसी आएंगी जो कि बिल्कुल रोचक है। और हमें लगता है कि मधेपुरा से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें जरूर इस ऐसे एपिसोड जो भी मधेपुरा पर हो रहे हैं सर के साथ, आगे भी लंबा खींचेगा ये, तो उस एपिसोड को जरूर सुने, अपने इतिहास को जाने, जिससे अपने वर्तमान को समझने में आसानी हो। रामधारी सिंह दिनकर यहाँ आते रहे थे और यहाँ जो है साहित्यिक गतिविधि उनसे लगता है कि जो प्रेरित होती रही थी खूब। बल्कि एक बार बता दूं कि मधेपुरा टीपी कॉलेज के जी, मैंने जो संस्थापक प्रधानाचार्य थे जी, रतन चंद साहब, जी, वो टीपी कॉलेज की आत्मा कहे जाते थे। और डॉक्टर महावीर प्रसाद जो बाद में सांसद भी हुए, वो टीपी कॉलेज के विश्वकर्मा कहे जाते थे। जी, तो जब छोटे से कोठरी में रतन चंद साहब रहा करते थे मधेपुरा में, तो उनसे मिलने के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, कलेक्टर सिंह केसरी, गोपाल सिंह नेपाली और जनार्दन झा द्विज और जानकी वल्लभ शास्त्री, ये सारे लोग आते थे टीपी कॉलेज के उनके निवास, छोटे से निवास में झुक करके उनके माने कमरे में प्रवेश करते थे। ये साहित्यिक माहौल के कारण ही मधेपुरा साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। और मेरे जैसा आदमी जो भौतिकी के प्राध्यापक रहने के बाद से साहित्य की ओर हम चले गए। और इसका एकमात्र कारण और राकेश जी आपको बता दूं कि मैं जब टीएनबी कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय में पूरे विश्वविद्यालय, उसमें टीपी कॉलेज भी उसी विश्वविद्यालय में था, भागलपुर में ही। और उस समय में एक चला था मैंने एपिसोड की इंटर कॉलेज ऐसे कंपटीशन, इलेक्ट्रॉन इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसमें मेरा लेख सर्वश्रेष्ठ हुआ था। और उस समय में वही रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति हुआ करते थे और उनके हाथ से मैंने प्राइज रिसीव किया, हाथ भी मिलाया। लगता है कि उस हाई वोल्टेज, साहित्यिक हाई वोल्टेज से वो जो ट्रांसफर हो गया, कुछ ट्रांसफर हमारे अंदर हो गया। ये सब भी लग रहा है कि जो एक मैंने सही और सत्य चीज है कि पत्थर से नारी बन जाती है। तो हमारे जैसा नहीं सर, ये तो सौभाग्य है कि रामधारी सिंह दिनकर या फिर जो भी उनसे सर का मिलना हुआ, और सर अभी हमारे लाइव में बैठ करके जानकारी दे रहे हैं मधेपुरा के लोगों को। और ये अद्भुत जानकारी हमें लगता है कि ये बिल्कुल अद्भुत होगी। और टिप्पणियां भी कुछ ऐसी आ रही है, कुछ टिप्पणियों को हम ले लें जिसमें टिप्पणियां है कि ढेर सारी टिप्पणियां हैं। हमें लगता है कि जो मधेपुरा के बारे में लोगों को जानने की इच्छा तो थी ही, और कोई ऐसा मंच नहीं मिल रहा था एक साथ की मधेपुरा का जो है जनरल नॉलेज ऑफ मधेपुरा कहीं पे मिल सके। आज लगता है लोगों को मिल गया है। आशुतोष छोटू कह रहे हैं सर प्रणाम, रवि कुमार शर्मा कह रहे हैं आप दोनों को मेरी तरफ से प्रणाम सर। रंजन यादव कह रहे हैं नमस्ते सर। इंजीनियर पुरुषोत्तम कुमार कह रहे हैं आप दोनों सर को मेरा प्रणाम, सर के ज्ञान से आज हम लोग लाभ ले रहे हैं। रजत यादव कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि सर की मधेपुरा की खोज कब हुई, रेल कब आया मधेपुरा में, साथ कौन सा रेल स्टेशन सबसे पुराना है, बुधमा मिठाई और दौरम मधेपुरा। अंशु कुमार सिंह कह रहे हैं नमस्ते सर। दिनेश प्रसाद कह रहे हैं प्रणाम सर। रामांजय विश्वकर्मा कह रहे हैं मधेपुरी सर को प्रणाम। अमृत राज कह रहे हैं गुड नॉलेज। जफर अहमद कह रहे हैं लंबे संघर्ष के बाद मधेपुरा जिला बना। जब मधेपुरा जिला बना तब इसमें कितने ब्लॉक थे।
रोशन कुमार का ढेर सारी जानकारी है, ढेर सारे प्रश्न हैं आपके, और हम कोशिश करेंगे हर प्रश्न का समाधान हम निकालें। हर चूंकि हमारे साथ जो है मधेपुरा के एक कहें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मधेपुरा के जो है पूरी हर जानकारी करीब करीब रखे हुए शख्स हैं। गोविंद चौधरी कह रहे हैं मधेपुरा का अनेकों नेता MP MLA जीतकर मंत्री बना, लेकिन आज तक यहाँ के दोनों NH का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। ढेर सारी समस्याएं भी जो सामने है वो आ रही हैं, एकदम लिखना है, उन समस्याओं को उठाना है, बोलना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चंदा कुमारी प्रणाम कर रही हैं। रामांजय विश्वकर्मा कह रहे हैं आज MT लाइव के दर्शकों को ज्ञान का खजाना मिल गया है। मधेपुरी सर को MT लाइव शो में लाने के लिए राकेश राव को प्रणाम। सर आपको लाने के लिए हमें भी जो है वो प्रशंसा मिल रही है। गोविंद चौधरी कह रहे हैं 2008 के बाढ़ के बाद अभी तक यहाँ किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया, मधेपुरा का लोग कब तक उपेक्षित रहेगा। मुआवजे पर हम बात करेंगे जब उससे संबंधित कोई अधिकारी हमारे लाइव में आएंगे तो निश्चित गोविंद चौधरी जी हम बात करेंगे। गोविंद चौधरी कह रहे हैं रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, ऐसा कहा जाता है, यह सच है क्या? प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न ये है। मोहम्मद सुल्तान अली कह रहे हैं आपको मेरी तरफ से प्रणाम। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र मधेपुरी सर कोसी कमिश्नर के गजेटियर हैं। जफर अहमद कह रहे हैं रोचक जानकारी मिल रही है मधेपुरा के बारे में। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं एक बेहतरीन शख्सियत को दिल से सलाम। अच्छा राकेश जी, तो मैं आपको थोड़ा सी जानकारी और दे दूं आपके दर्शकों को कि 9 मई 1981 को मधेपुरा जिले का उद्घाटन जब हुआ तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा साहब रासबिहारी विद्यालय के मंच से 9 मई 1981 को अच्छा रासबिहारी विद्यालय के मंच से कार्यक्रम जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे BP मंडल साहब, सामाजिक न्याय के पूर्वोदय और पूर्व मंडल पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, वो कर रहे थे। और मुख्य अतिथि थे डॉक्टर KK मंडल, कुलपति जो थे वो, और महावीर बाबू, डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव TP कॉलेज के जो प्राचार्य रहे हैं वो थे स्वागताध्यक्ष। और चूंकि मैं मधेपुरा म्यूनिसिपैलिटी का वाइस चेयरमैन होने के कारण कार्यक्रम संयोजक था, रवि बाबू भी थे उस मंच पर, और ये तमाम लोगों के बीच में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने प्रथम DM SP सेठ साहब के कंधे पर दाहिना हाथ रखे और अभयानंद SP साहब के हाथ कंधे पर बायां हाथ रखकर मधेपुरा वासियों से यही कहा कि ये युवा जिला पदाधिकारी आपको स्वच्छ प्रशासन देंगे और ये युवा आरक्षी अधीक्षक आपको सुरक्षा देंगे। एक शर्त आप लोग हाथ उठाकर कहिए कि आप लोगों का भरपूर सहयोग इन दोनों पदाधिकारियों को मिलेगा। लोगों ने ताली बजाकर हाथ उठाकर उन्हें सहयोग करने का वचन दिया और जय जयकार किया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का। जब अध्यक्ष भाषण दे रहे थे BP मंडल साहब, तो इन्होंने कहा कि लोग तो आपको मधेपुरा का दुश्मन समझ रहे थे कि ये कैसे बनाएंगे। मैं भी रहा, BP मंडल साहब ने कहा कि मैं भी रहा कुछ दिनों तक बिहार का मुख्यमंत्री, चाह कर भी मैं मधेपुरा को जिला नहीं बना सका। तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। ये बातें उन्होंने कही थी। और उन्होंने यह भी कहा कि ये मधेपुरा को जिला बनाने के लिए भूपेंद्र नारायण मंडल, शिवनंदन मंडल, राम बहादुर सिंह और ये महताब लाल और जितने भी मधेपुरा के उन दिनों के जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने रेल तक रोकने की बात करी, लेकिन जिला नहीं बन पाया। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि 5 अप्रैल 1981 को रविवार का दिन था और सोशल क्लब में उद्घाटन के लिए जो मुझे कार्यक्रम पर संयोजक बनाया गया था, तो मैंने एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुला करके उसमें ये तय किया गया कि इतना महान मैंने चीज दिया गया है, इसका महानतम रूप से स्वागत किया जाए अपने मुख्यमंत्री का, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का। और उस बैठक में डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव, रमेंद्र कुमार यादव रवि, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद सिंह, चंद्रनाथ झा वकील साहब, कमलेश्वरी प्रसाद यादव जो पूर्व विधायक थे जिनके नाम से KP कॉलेज मुरलीगंज है, एकरामुल हक साहब, शिवनेश्वरी बाबू, लक्ष्मी नारायण मंडल, डॉक्टर गदाधर प्रसाद,
जयकृष्ण प्रसाद यादव, रमेश चंद्र यादव, एडवोकेट जयकृष्ण मेहता, झल्लू बाबू, इंद्रकांत चौधरी और डॉक्टर के.एन. ठाकुर, गजेंद्र नारायण महतो, कपिल देव प्रसाद मंडल आदि, कितना नाम लिया जाए, ये लोग प्रमुख रूप से मौजूद थे। मैंने जगन्नाथ बाबू से कभी कभी मिलकर ये भी पूछा करता था कि आपको मधेपुरा को जिला बनाने के लिए अधिक से अधिक बार किनने कहा, तो उन्होंने कहा जितने सारे लोग का नाम आप बताते हैं उन लोगों ने तो कहा ही कहा, लेकिन सबसे अधिक डॉक्टर के मंडल साहब जो कुलपति थे वो पटना में रहने के कारण अधिक कहते थे, लेकिन डॉक्टर महावीर प्रसाद जो कुलपति बने बीएन मंडल के, वो कई बार बलवा जाकर के हमारे घर पर भी मधेपुरा को जिला बनाने की बात कहते थे और अंत में मैंने मधेपुरा को जिला बना दिया। और जी सर जी, तो ये जैसे हम थोड़ी जानकारी और भी लेंगे, लेकिन हम टिप्पणियां ले लें सर। और एक चीज हम दर्शकों को कहेंगे कि ये बिल्कुल आपकी टिप्पणियां भी इसी तरह की आ रही हैं। एक दस्तावेज, ये जो एमटी लाइव का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ, एक दस्तावेज के रूप में ये आपके लिए होगा। और देखिए कि कितनी रोचक बात 9 मई 1981 जो एक मधेपुरा के लोगों के लिए अभी भी अगर सर उठा करके हम अगर कर रहे हैं तो उस दिन की बदौलत हम जो है अपने पर गर्व कर रहे हैं। उस दिन कैसे क्या हुआ, किस मैदान में क्या क्या किन्होंने कहा, और 2 जानकारी अभी तुरंत मुझे मिली है। एक जानकारी थोड़ी थी लेकिन दूसरी जानकारी मेरे भी दिमाग से उतरी हुई थी। सर ने बताया कि मधेपुरा जिला बनने के बाद पहला डीएम एसपी सेठ थे और अभियानंद जो यहाँ डीजीपी जो रहे बिहार के बाद में, वो सबसे पहले एसपी थे 9 मई 1981 को। दोनों युवा थे उस समय में। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, ढेर सारी। हमें लगता है कि जो ये बिल्कुल एक जानकारी का खजाना ये एपिसोड होगा। आगे हम कुछ टिप्पणियों को लेते हैं, फिर हम आते हैं मधेपुरा जो है कहाँ का कार्यालय वगैरह क्या जिला बनने के बाद कैसे कैसे चला, हम आते हैं। लेकिन टिप्पणियां ढेर सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां आ रही हैं। और फिरोज जी, जफर अहमद कह रहे रोचक जानकारी मिल रही है मधेपुरा के बारे में। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं एक बेहतरीन शख्सियत को दिल से सलाम। सर आपके लिए लिखा जा रहा है। माधव राज सिंह कह रहे हैं प्रणाम सर, मधेपुरा से एक्सप्रेस ट्रेन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये चलिए अलग मुद्दा है, हम लेंगे। जफर अहमद कह रहे हैं मधेपुरा को बड़े बड़े नेता मिले लेकिन मधेपुरा का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। आशीष रंजन कह रहे हैं दोनों सर को प्रणाम। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं एमटी लाइव को दिल से मुबारकबाद, आप सही दिशा में हैं। यह कार्यक्रम हम सब के लिए दस्तावेज होगा। बिल्कुल दस्तावेज होगा। जेपी यादव कह रहे हैं महान व्यक्तित्व को नमन। माधव राज सिंह कह रहे हैं सर को लाने के लिए मधेपुरा न्यूज को दिल से शुक्रिया, आपका न्यूज चैनल कोशी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। इसी तरह आप आगे बढ़िए, हम लोगों को भी समय समय पर रोचक जानकारी से अवगत कराते रहिए। गोविंद चौधरी कह रहे हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड के परड़िया पंचायत के बेलाही गांव का नाम कब हुआ। छोटी छोटी ये चीजें हैं, इन्हें जमा करना थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग हो। गोविंद चौधरी कह रहे हैं के.एन. ठाकुर कहाँ का है। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं समाजवादी धरती का सबसे खूबसूरत चेहरा मधेपुरी सर। विकास कुमार कह रहे हैं दादाजी को प्रणाम। गोविंद चौधरी कह रहे हैं मधेपुरा के विकास में जगन्नाथ मिश्रा का क्या योगदान है। ऋतु रंजन प्रणाम कर रहे हैं। दीपक यादव कह रहे हैं दीपक यादव हरिवाला प्रणाम सर, वो भी कह रहे हैं। सर एक चीज हम जानना चाहेंगे उसी समय में कि जब यहाँ बना था, जब जिला बना था, जब डीएम की बात आपने बताई कि यहाँ जो है एसपी सेठ पहले डीएम बने थे और अभियानंद थे, तो उस समय कार्यालय वगैरह एक मन में एक ये उठ सकता है कि कहाँ कहाँ ऑफिस वगैरह कहाँ कहाँ चल रहे थे। अभी जो समाहरणालय है क्या ये तो शायद बाद में बना था? हाँ, ये तो बाद में बना है, 89 में बना है सर। पहले जब जिला का उद्घाटन हुआ उसके बाद जीवन सदन जो मधेपुरा में है, जो मेघराज सर्राफ, लक्की सर्राफ, पूरन सर्राफ आदि अपने पूर्वज के नाम पर जीवन सदन एक धर्मशाला बनाए थे, उसी की 3 कोठरी 2 मंजिले पर लेकर के एक में एसपी सेठ साहब बैठते थे और 2 में उनका जो कलर किरानी लोग थे वही लोग बैठते थे, और बगल में एक भाड़े के मकान में एसपी अभियानंद साहब भाड़ा लेकर के ऑफिस खोले हुए थे, उसी से सटे हुए उत्तर साइड में। अब तो खैर ऐसा है कि सर्राफ परिवार ने
जो ये जीवन सदन बनाया है, ये शहर की एक कीर्ति है, एक गौरव बन गया है। जी। हाँ, जिसे नया स्वरूप दिया है जी। ये सीए जो है मनीष सर्राफ जी। जी और एमएलसी जो है ललन कुमार ललन सर्राफ, सर्राफ, जी। इन लोगों ने मिल करके जी। वो इसको एक ऐसा स्वरूप दिया है जो मधेपुरा का गौरव कहा जाता है। उसी में कई वर्षों तक जी। जिला का कार्यालय चलता रहा। जी। बाद में वहां से जी। उठ करके एसडीओ साहब का जो अनुमंडल अभी है जी। हाँ, उसमें जो वो कृषि विभाग जिस तरफ से है जी। उसी में वो मैंने शरण तिर्की साहब एडीएम थे, जो यहीं के मैंने एसडीओ से एडीएम बने थे। उन्होंने ही उसको बनवाया था और उसी में वो शिफ्ट किया गया था ऑफिस को। और कुछ वर्षों तक चलने के बाद लगभग एक दशक के बाद वो अभी जो समाहरणालय है वहां पर शिफ्ट किया गया उसको। जी। 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 कई सारे प्रश्न भी आ रहे थे, बहुत रोचक चीजों को लोगों को जानने की इच्छा है, मधेपुरा को जानने की इच्छा है, जिसमें कि एक टिप्पणी भी आई थी। और सर, एक बार बार ये उठता है, जब भी बाहर के अधिकारी आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं, तो वहां भी वो ये प्रश्न उठाते हैं कि जब वो स्टेशन पर उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पर, तो रेलवे स्टेशन पर लिखा मिलता है उनको दौरम मधेपुरा। कहीं और भी जब वो देखते हैं तो मधेपुरा जिला लिखा मिलता है। तो ये थोड़ा सा उन लोगों को जानने की इच्छा, या बाकी बहुत सारे लोगों को, ये दौरम मधेपुरा और मधेपुरा में क्या अंतर है? दौरम ये शब्द मधेपुरा में कहां से सर जुड़ा? असल में है क्या राकेश जी कि ये दौरम शब्द मैंने 14वीं शताब्दी के पास से आता है मधेपुरा में जी। 1353 ईस्वी की बात है। यह जो क्षेत्र है मधेपुरा का, ये ओइनवार शासक को हवाले कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कि तुम इसकी देख रेख करो। और बाद में उन्होंने उनको सूचना भेजी कि इस क्षेत्र पर वो कर्नाटक शासक और सेन शासक इन लोगों का नजर देखते हैं कि बहुत बुरी नजर से देख रहा है, इन लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। तो खबर जब गई तो वहां से वो एक सेनापति के साथ कुछ मैंने सेना की टुकड़ी भेज दी और उस टुकड़ी के साथ एक सूफी फकीर को भी साथ लगा दिया, जो कि मैंने कुछ सलाह विचार देता था अपना। तो उसका नाम था दौरम शाह मुस्तकिम, उस सूफी संत का दौरम शाह मुस्तकिम। वो जब इस इलाके में उस सेना के साथ आए और सेना ने सब कुछ सेट राइट कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, मैंने तो फिर वही ओइनवार शासक के हवाले करके सेना जब लौट रही थी तो उस समय में सूफी संत दौरम शाह मुस्तकिम ने उनसे कहा, सेनापति से, कि मुझे यहाँ की हरियाली बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पर अपनी कुटी बना करके रह जाऊं। और वो गौशाला से उत्तर साइड में नदी के किनारे अपनी कुटी बनाकर रह गए। वहीं उनका मरने के बाद मजार बना। और 1910 ईस्वी में जब मधेपुरा में रेल लाइन आई, छोटी रेल लाइन, तब उस समय में मधेपुरा स्टेशन नाम था, लेकिन दरभंगा के पास मधेपुर स्टेशन और झाझा के पास मधुपुर स्टेशन होने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट होने के कारण क्या होता था दिक्कत कि माल ट्रेन का जो डिब्बा होता था वो मधेपुरा आने वाला मधेपुर चला जाए, कभी मधेपुर वाला मधेपुरा चला आवे। ये कठिनाई जब होने लगी रेलवे को, बहुत सारा केस होने लगा उस पर, तो उन्होंने 3 आदमी की एक टीम भेज दी कि जरा सा जाओ मधेपुरा में कोई साहित्यिक माने या कोई ऐतिहासिक चीज अगर मिले तो उसे इंगित करके उसका रिपोर्ट करो, उसके नाम में जोड़ दिया जाएगा। तो उस जमाने में जब वो टीम आई तो लोगों ने दौरमा दी और उस सूफी फकीर के बारे में बहुत सारी बातें कही। और तब उसके रिपोर्ट पर वही दौरम शाह मुस्तकिम जो सूफी संत थे, उनका नाम का पहला अक्षर दौरम मधेपुरा स्टेशन पर सिर्फ जोड़ दिया गया। अब वो हो गया दौरम मधेपुरा स्टेशन। तो उस दिन से वो दौरम मधेपुरा बस सिर्फ वहीं पर है दौरम मधेपुरा। और मधेपुरा के किसी भी ऑफिस में दौरम मधेपुरा मतलब रेलवे के लिए, बस रेलवे के लिए। और इसी कारण से कि मधेपुर और मधुपुर में मधेपुरा
कंफ्यूजन के कारण जो है वो हाँ, जो सामान इधर उधर या फिर इसलिए confusion दौरम है। लगा दिया गया उसमें। जी, जी। ये बात आ गई। दौरम मधेपुरा देखिए कितनी रोचक, हम समझते हैं कि ये रोचक तथ्य कितना है, और इतने विस्तार से दौरम मधेपुरा को शायद किसी ने न समझा होगा। सर ने जो समझाया दौरम मधेपुरा, और किस तरह दौरम शाह मुस्तकीम जो थे, सूफी संत थे, उनके नाम पर, और क्यों पड़ा वो रेलवे के अलग अलग दो स्टेशन जो और थे उनका भी नाम मिलता जुलता था, वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए। तो दौरम मधेपुरा और मधेपुरा में आप फर्क जान गए होंगे कि दौरम मधेपुरा इसका नाम क्यों पड़ा। ये एक हम समझते हैं कि बेहतरीन जानकारी थी, और तथ्य के साथ और ईस्वी के साथ ये समय किस काल में था, ये जानकारी एक बिल्कुल ये शानदार जानकारी थी। हम टिप्पणियों को ले लेते हैं और फिर हम और भी बात करते हैं। इस लाइव से इजाजत लेने से पहले हम एक बड़ा रोचक तथ्य सर के बारे में हम पूछेंगे, और फिर हम पहले टिप्पणी को ले लेते हैं कि ऋतु रंजन ने पहले ही लिखा है दौरम मधेपुरा के बारे में बताइए सर। बिल्कुल, दौरम मधेपुरा के बारे में ऋतु रंजन आप जान गए होंगे। फिरोज मंसूरी भी कह रहे हैं दौरम शाह पर, बिल्कुल आप भी जान गए होंगे। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं दौरम शाह पर रोचक जानकारी है, सर के पास जरूर बताएं। बिल्कुल आप सुन लिए होंगे, आपकी टिप्पणी पहले आई है। एम के मशाल कह रहे हैं प्रणाम सर, आपको देखते हुए अच्छा लग रहा है। अमर कुमार साहब प्रणाम करते हैं। अभिषेक मनीषा सिंह, सहरसा पूर्णिया रेलखंड पर मधेपुरा जिला का आखिरी स्टेशन कौन सा है सर? गोविंद चौधरी कह रहे हैं हम मधेपुरा के विकास के क्या करना चाहिए ताकि अपने जिला का नाम देश में पहचान बना सके। जफर अहमद कहते हैं दौरम मधेपुरा के बारे में रोचक जानकारी मिली, कई सालों से मन में सवाल खड़े होते रहे थे। बिल्कुल। पुष्कर कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। हम सर एक चूंकि लाइव भी काफी समय से चल रहा है और हम सर से हमने बहुत कम समय के लिए लिया था। एक चीज हम सर जानना चाहेंगे इस बीच में कि सर आपके नाम में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर मधेपुरी है, डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मधेपुरी डॉक्टर मधेपुरी हैं, तो मधेपुरी आपके नाम में आपको किसने सबसे पहले ये संबोधित किया था और लोग आपको इसी नाम से आप जानने लगे हैं, तो उसके बारे में कुछ जो रोचक तथ्य है। राकेश जी, बात है 1997 ईस्वी की। मैं अपने एक संबंधी जो बीमार थे मिशन हॉस्पिटल में, उन्हीं को देखने के लिए गया था। जाने का समय था और मैं उस समय छोटी लाइन थी, तो मिशन से मैं सीधी आ गया मधेपुरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं देखता हूं वहां पर कि नारी शिक्षा के प्रखर इतिहास पुरुष रामानंद मंडल उर्फ झल्लू बाबू, जिनके पिता के नाम पर उन्होंने केशव कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना की है शहर में, एक माने नारी शिक्षा का केंद्र है। तो वो अपने दो छोटे छोटे पोते के साथ उंगली पकड़कर प्लेटफॉर्म पर धूप में टहल रहे थे और मैं भी उधर से आया और मैं भी उनके साथ ही टहलना शुरू कर दिया। इसी बीच में उनके एक पोते ने कहा, वो दौरम मधेपुरा स्टेशन जो लिखा हुआ रहता है बोर्ड पर, सीमेंटेड बोर्ड पर, तो उसको देखते हुए वो अपने दादाजी से पूछते हैं कि दादाजी मधेपुरा के बारे में तो मैं जानता हूँ, सुना भी हूँ, इसमें दौरम जो लगा हुआ है वो मैं नहीं समझ पाता हूँ, ये कौन है, क्या है? तो जल्लू बाबू ने कहा कि किसी अंग्रेज का नाम होगा दौरम। और यह सुनने के बाद मैंने कहा हाथ जोड़ते हुए कि ऐसा नहीं है, और मैंने उस कहानी को पूरा का पूरा फिर जो आपको मैंने अभी बताया, कहानी बताई, उस कहानी को मैंने पूर्णतः फिर से रिप्रोड्यूस किया कि सूफी संत थे दौरम शाह मुस्तकीम और ये मधेपुर और मधेपुर। आपने जो ये तथ्य मुझे बताया और मेरे बच्चों को भी बताया, तो आज से मैं अपने झल्लू यूनिवर्सिटी से आपको मधेपुरी का डिग्री देता हूँ और साथ ही साथ मैं
आज से आपको मधेपुरा का भीष्म पितामह भी कहता हूँ। जी जी जी। ये बात उन्होंने ही हमको झल्लू बाबू ने कही थी, जिनके नाम पर आप जानते हैं राकेश जी बिल्कुल। कि डीआरडीए में बिल्डिंग जो है उसमें जो बिल्डिंग है, भवन वो सभागार जो है सभागार जो है जी। वो मैंने झल्लू बाबू सभागार के नाम से जी वो अमृत प्राप्त कर चुका है। हाँ, ये जी। तो उस हस्ती के द्वारा मुझे आपको मधेपुरी का नाम दिया गया। मधेपुरी दिया गया था। जी तब से मैं 1997 से ही मैंने डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव से डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी बन गया। जी। तो मैं आपको ये अगले एपिसोड के बारे में जी अगले एपिसोड के बारे में हम दर्शकों को जो है जानकारी देंगे कि ये एपिसोड हमारा चलता रहेगा, चूंकि ढेर सारी टिप्पणियां आ रही है, टिप्पणियों को हम पढ़ रहे हैं, बड़ी रोचक टिप्पणियां हैं। तो और फिर हम उसके बाद हम सर से हम जानेंगे कि अगला एपिसोड क्या होने वाला है, कौन से रोचक तत्व आने। पहले सर एक बार टिप्पणियां हम पढ़ लें, उससे पहले हम आपको बताते चले कि झल्लू बाबू एक उम्दा शख्सियत थे, एक बड़े शख्सियत थे, जिन्होंने सर को मधेपुरी टाइटल जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और हम आपको ये भी बता दें, बहुत सारे लोगों को, उनके परिवार को भी जानकारी है इस बात की कि झल्लू बाबू का अंतिम भाषण उनकी मृत्यु से एक दिन पूर्व जो बीएन मंडल स्टेडियम में दिया था, वो मैंने खुद से रिकॉर्ड किया था। वो अंतिम भाषण यूट्यूब पर है। उनके परिवार वाले ने कई बार हमें बताया भी कि सर आप ही का भाषण जो है, जिनमें उन्होंने कहा था कि मधेपुरा के विकास के बारे में जो नहीं सोचेगा, यहां बाबा सिंहेश्वर उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये भी आप YouTube पर झल्लू बाबू लास्ट वीडियो जो है आप खोज सकते हैं, वो है, उसे मैंने खुद से रिकॉर्ड किया था स्टेडियम में जब वो भाषण दे रहे थे। एक उम्दा शख्सियत, और मधेपुरा के लिए हम समझते हैं डेवलपमेंट के लिए सर बहुत बड़े शख्सियत थे वो, बहुत एकदम निस्वार्थ, हमें कहते एक कहा जाए कि दधीची की तरह जो है लगता है कि जो उन्होंने मधेपुरा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। वो तो यहाँ तक कहते थे कि मधेपुरा में एक दिन हाई कोर्ट भी बनेगा जी। यह भी इतनी इच्छा थी। हाँ, विश्वविद्यालय होगा जी, हो गया जी। हाँ जी। हम टिप्पणी पर आते हैं। ढेर सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं और हमें लगता है कि टिप्पणियों को पढ़ने में थोड़ा सा समय भी, चूंकि टिप्पणियां है, लाइव का मतलब है आपसे जुड़ा रहना। और हम ढेर सारी टिप्पणियां, नई टिप्पणियां आई हैं जी। पुष्कर कुमार गुड इवनिंग कर रहे हैं। संदीप यादव कह रहे हैं सर को नमस्कार। आलोक यादव प्रणाम कर रहे हैं। तेज प्रताप कुमार तेजस्वी कह रहे हैं कि सादर प्रणाम सर, मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं। 2015 में मैं आपको सुना था और आज सुनकर बहुत अच्छा लगा। 2015 के बाद उन्होंने आपको अभी सुन रहे हैं। दिल्ली में ये दिल्ली में है, दिल्ली से पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी। 6 साल के बाद, 7 साल के बाद करीब ये सुन रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद शेख कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल यादव से कह रहे हैं सर आपने जो शुरुआत की है वाकई में सुनकर काफी अच्छा लगता है। इस क्षेत्र में आपने जो शुरुआत की है काबिले तारीफ है। हर दिन एक नए चेहरे को आप सामने लाते हैं और उन्हें प्राथमिकता से बारीकी से सवाल पूछकर हर सवालों का जवाब मुस्कुरा कर पूछते हैं, जो काफी अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऋतु रंजन कह रहे हैं मधेपुरा के महापुरुष हैं मधेपुरी सर। गोविंद चौधरी कह रहे हैं बिहारीगंज स्टेशन कंपरा। आलोक यादव कह रहे हैं गुड इवनिंग सर को। अमर कुमार साहा कह रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी, प्रणाम। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं सर काफी अच्छे शायर भी हैं, मेरे तरफ से कोई रचना सुनाने का आग्रह करें सर। एक फिरोज मंसूरी कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे शायर भी हैं। ये मंसूरी जी हमें तो नहीं जानकारी है, अब सर आप जान रहे हैं तो। रंजीत कुमार रजनीश कह रहे हैं बहुत बहुत शानदार। तेज प्रताप तेजस्वी कह रहे हैं मुझे सौभाग्य है कि मैं 2011 से 2015 तक आपके सानिध्य में रहा और मेरा व्यक्तित्व विकास हुआ है। सर कई बार कई प्रतियोगिताओं में जज भी रहे हैं। सर के पास मधेपुरा संबंधित अनेक कहानियां और एक समृद्ध अनुभव है। आपको हार्दिक बधाई, आपने सर को आमंत्रित किया है। टिप्पणी आ रही है प्रशांत कुमार की, आ रही है। हमारे बहुत शुद्धि पाठक हैं और साथ साथ हमें सलाह भी इनकी, और हमें लगता है कि शुरू से ही एमटी लाइव को देख रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्टीमेटली दैट टाइम केम and we reach towards 100 episode. Reaching towards 100 is not a easy work. Really salute to entire MT Live team. On the eve of this very special occasion, I pray to God, may God provide you courage to continue, confidence for truth, crazy for introduce again and again an extraordinary person before us as Madhepuri sir is today. ये 100वें एपिसोड में हमने मधेपुरी सर को लाया और मधेपुरा के बारे में, क्योंकि मधेपुरा के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है मधेपुरा को, हमने 100वां एपिसोड खास करके इसीलिए हमने बचा करके रखा था मधेपुरी सर के लिए।
और कि हमें ये जानकारी हमें लगातार मिलते रहे। गोविंद चौधरी कहते हैं कोसी का पहला अनुमंडल बनने के बाद भी अभी आज मधेपुरा उपेक्षित है, जबकि सहरसा का काफी विकास हुआ है। ये अलग अलग देखिए समस्याएं तो हमें ये तो समस्याएं तो रहती है, समस्याएं रहेगी ही। अगली टिप्पणी है फिरोज मंसूरी की है, अगले एपिसोड में सर से मधेपुरा के नायकों पर अवश्य बात करें, जैसे समाजवादी नायक भूपेंद्र नारायण मंडल जी, पहले सांसद किराय मूसर वगैरह की ढेर सारी बातें हैं। हम आपकी टिप्पणियों को समाप्त करने के बाद हम सर से पूछेंगे कि अगला एपिसोड हमारा सर किस विषय पर होना चाहिए, किस विषय पर होगा। आर के पप्पू कह रहे हैं प्रणाम सर। रजत यादव कह रहे हैं मैंने सर की किताब भी पढ़ी है, छोटा लक्ष्य एक अपराध है। चंचल युद्धवंशी कह रहे हैं हमारे सभी पत्रकार एमटी लाइव के शुक्रगुजार हैं जो यहाँ के पुरातत्व एवं पुरानी बातों को आज के नए युग में बारीकी से बताना निश्चित तौर पर मधेपुरा की एक धरती के लिए बेहतर और सार्थक प्रयास है, जिसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरह सर प्राथमिकता के साथ मधेपुरा की धरती की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाते रहे। आपका पुनः बहुत बहुत आभार हम आपका करेंगे, आप पाठकों का करेंगे जिन्होंने इसे, जबकि शुरू में जब हम कह रहे हैं कि शुरू में जब हमने एमटी लाइव को शुरू किया था, ये न्यू एक्सपेरिमेंट था, ये मीडिया का एक नया एक्सपेरिमेंट था कि किसी अतिथि को बिठा करके एक एक दर्शक के कमेंट को लेना और फिर जानकारियों का एक अहम खजाना। तो इसके लिए एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम इसमें ऐसे ही शख्स को बुला सकते थे जिनके पास जानकारियां हो, और साथ ही साथ जो हमारे दर्शकों का, चूंकि हमारे दर्शक हमारी पूंजी हैं, हमारे लिए सब कुछ है, उन्हें सर आंखों पर हमने सब दिन से बिठाया है और आगे भी रहेगा। दर्शकों के सवालों का जवाब दे सकें, तो इसके लिए हमें बिल्कुल चाहिए वैसे ही शख्स चाहिए थे जो जिनके पास जानकारी का खजाना हो और वो जवाब दे सके, हमारे दर्शकों को संतुष्ट कर सके। और आप लोग का प्यार इस तरह मिला कि 100वें एपिसोड को प्रस्तुत करते हुए हम बहुत ही खुश हैं, बहुत आह्लादित हैं, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। टिप्पणियां फिर आ रही हैं। डॉक्टर शशि कुमार कह रहे हैं मधेपुरा के टीपी कॉलेज को समाजवाद का मंदिर बनाया जा सकता है। गुड्डी देवी कह रही हैं, जदयू जिलाध्यक्ष हैं गुड्डी देवी कह रही है मामा जी को चरणों में प्रणाम। राकेश बाबू आपसे विनम्र निवेदन है कि मामा जी को कार्यक्रम आमंत्रित किया कीजिए, इसलिए कि मधेपुरा के बारे में बहुत बहुत जानकारी है। हम बता दें गुड्डी दी आपको, हम बताते चले कि ये एपिसोड शुरू हुआ है। हमारे जो भी इससे पहले जो भी अतिथि को आपने सुना, वो अतिथि एक बार के लिए थे या फिर वो कभी अगर दोबारा ऐसी कोई जरूरत पड़ती तो उसके लिए हमने किया था। लेकिन सर से हमने रिक्वेस्ट करके इनका एक लंबा समय मधेपुरा के बारे में ढेर सारे तथ्य जो हैं, ढेर सारे रोचक इतिहास हैं, कब क्या हुआ, जैसे अभी जिला बनने के समय में क्या क्या कहा गया था, उस समय जगन्नाथ मिश्रा ने क्या कहा था, बाकी लोगों ने क्या कहा था, कौन थे डीएम, कौन थे एसपी, कहां था ऑफिस, ये सब रोचक तथ्य कहीं दौरम मधेपुरा के बारे में पूरा जो है उसकी कहानी। तो इसके लिए हमने सर को और सर के साथ हम बैठेंगे, हमने कोशिश की है और संभव हुआ तो हम सप्ताह में 2 दिन हम सर के साथ बैठेंगे, सर को आमंत्रित करेंगे और मधेपुरा के बारे में जो अद्भुत जानकारियां हैं आपसे बिल्कुल साझा करते रहेंगे। टिप्पणियां हम पढ़ते रहेंगे तो हमें लगता है कि वक्त जो है फिरोज मंसूरी कह रहे एमटी लाइव मिशन पत्रकारिता कर रही है, हृदय से बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मंसूरी जी। गोविंद चौधरी कह रहे मधेपुरा कितने जिला से जुड़े हैं, कौन कौन जिला है उनके पास, ढेर हम आते हैं मधेपुरा के, चूंकि मधेपुरा का जो शुरू हुआ है, जब कहानी मतलब बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। हम समझते हैं कि मधेपुरा के बारे में हर चीज आपको जानने का मिलेगा और जानने के लिए जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मधेपुरा जो है हमारे सर हमारे साथ मधेपुरी सर होंगे और लगातार बताएंगे। गुड्डी देवी कह रहे हैं जरूर धन्यवाद। हम सर से और आपसे इजाजत लेने से पहले हम ये सर से एक बार जानना चाहेंगे, सर अगला एपिसोड जो हमारा होगा वो किस चीज पर सर होगा? असल में है क्या कि मैंने बीपी मंडल साहब जिला उद्घाटन के अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले जो नाम मैं सुना था शहीद चुल्हाय मंडल का जी। तो मैं चाहता हूं कि मधेपुरा के शहीद भगत सिंह कहे जाने वाले शहीद चुल्हाय यादव के संबंध में मैं अगले एपिसोड में सर ढेर सारी जानकारियां दूं। जी देखिए बहुत ही रोचक जानकारी होगी शहीद चुल्हाय यादव के बारे में। आपने देखा होगा कि अगर मधेपुरा मार्केट में आप गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि जिसे हम क्लब रोड कहते थे, वहां आपने देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड दोनों तरफ लगे हुए हैं, चुल्हाय पथ, शहीद चुल्हाय पथ, शहीद चुल्हाय मार्ग,
शहीद चुल्हाय मार्ग, तो ये मार्ग उन्हीं के नाम पर है। और एक कैसे बना, कैसे बना, और खास करके उनकी कुर्बानी, उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी दी, मधेपुरा के लिए, मधेपुरा से रह करके किस तरह उन्होंने क्या किया, बड़ी हम समझते हैं कि वो रोचक भी होगी और आपको वो संवेदना से भी भर देगी कि ऐसे भी शख्स थे जिन्होंने मधेपुरा के ऐसे जांबाज थे जिन्हें कि सर कह रहे हैं कि भगत सिंह मधेपुरा के उन्हें कहा जाता है, माना जाता है। तो उस पर अगली जानकारी लेकर के हम बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। इसी जो अगला सप्ताह आ रहा है, इसी बीच में हम हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ मधेपुरी सर हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार हमारे एमटी लैब में ये एपिसोड, ऐसे एपिसोड। सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं अगले एपिसोड में। 100 एपिसोड पूरा करने के लिए फिर से आपको बधाई। हम लगातार इसी तरह मुद्दों की बात करते रहेंगे और जानकारियों का खजाना हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से शुभ रात्रि।